हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। आप सभी खुश होंगे। आपको पता है टाटा कंपनी की मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए आज के न्यूज़पेपर में आपको ये वाली चीज़ बताऊँगा कि मैं हम लोगों के लिए टाटा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और ये टाटा ऐसी डिफरेंट कंपनी क्यों है। ठीक है, आइए उसको जानेंगे आज के न्यूज़पेपर में थोड़े समय के बाद में। चलिए पहले एनालिसिस शुरू करते हैं। आज होगी डेट 2 जून और आपका जो हमारा एक प्रोसेस चल रहा है कि हम पहले डिस्कस करते हैं फिर 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। आज के फर्स्ट पेज में थोड़ा बारिश को लेके ज़्यादा न्यूज़ है। तो मानसून का समय आ रहा है तो बारिश कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन आपके पास फर्स्ट पेज में केवल एक ही न्यूज़ है जो कि आपको पढ़नी चाहिए। बांग्लादेश ट्राइब्यूनल इंडेक्स एक्स-पीएम शेख हसीना। सो दिस इज़ हाउ द नॉर्मल पॉलिटिक्स इज़ बीइंग प्लेड। जब भी एक पीएम का एग्जाइल शुरू होता है तो उसके अगेंस्ट पीछे में सारे केसेस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप एडिटोरियल में आ जाइए। एडिटोरियल में आप पूरा पढ़ लीजिए। एडिटोरियल आपको काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी देगा इंग्लिश के ऊपर में। इसमें दो आर्टिकल, एक है यूनिवर्सिटी अंडर अटैक, यूनिवर्सिटी अंडर माइंड। ओके, ये आपका थोड़ा जो यूएस में अभी जो टर्मोइल चल रहा है कि जहाँ पे हम फंड्स रोक रहे हैं हार्वर्ड और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ का, तो वो कंटेक्स्ट को डिस्कस किया है कि यूनिवर्सिटी के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको रिसर्च और डेवलपमेंट में इम्पैक्ट होगा। तो उसके बारे में ये आर्टिकल बताया गया। ही इज़ एन एक्स JNU प्रोफेसर। सो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसमें ये भी बताया गया कि इंडिया में भी वो चैलेंजेस हैं। इंडिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और UGC के इंटरफ्रेंस आते रहते हैं यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इसके ऊपर में एक आर्टिकल दिया हुआ है। उसके बाद में इन्होंने बताया कि काफ़ी सारे जो इंटेलेक्चुअल्स आए हैं सोसाइटी में, यदि यूनिवर्सिटी को फ्री हैंड नहीं दिया गया सोचने के लिए या करने के लिए, तो उस टाइप के इंटेलेक्चुअल्स कभी सोसाइटी में आएंगे नहीं। तो उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे गवर्नमेंट का जो GDP का ग्रोथ रेट का आया था, उसके ऊपर में ये आर्टिकल आया है। यहाँ पे ये बताया हुआ, देखिए गवर्नमेंट इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड विद द 6.5% ग्रोथ। बिकॉज इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया को हम दूसरे कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नीड्स और चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट है दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो हमारा जो 6.5% का ग्रोथ है वो हो सकता है बाकी कंट्रीज़ के अगेंस्ट में काफ़ी ठीक हो या अच्छा लग रहा हो, लेकिन हमारे नीड्स और हमारे जो ज़रूरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो 6.5% ग्रोथ है या जो हम देख रहे हैं हम चाइना को कम्पीट करेंगे, शायद उस ग्रोथ से नहीं हो पाएगा। तो इस आर्टिकल में ये बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे आ जाता है आसाम में। आसाम के CM ने डिसाइड किया है कि ही इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द स्टेट गवर्नमेंट सीम्स टू सजेस्ट दैट इंडिजिनस कम्युनिटी इज़ लिविंग इन द बॉर्डर एरियाज अबटिंग बांग्लादेश वनरेबल दिस आर्म्ड। सो इन्होंने ये डिसाइड किया कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन जो बॉर्डर के पास में, उनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन दिए जाएंगे ताकि वो अपने को प्रोटेक्ट कर सके, अपने कम्युनिटी को, ये सबको। और इस आर्टिकल में एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी बताई गई कि इस टाइप का इवेंट हमने छत्तीसगढ़ में किया था एंड इट हैज़ रिजल्टेड टुवर्ड्स जो जिसके लिए किया गया था वैसा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया, तो हो सकता है इस आर्टिकल में आप ये देखेंगे कि हम यदि छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल से समझना चाहें तो शायद हमें ये मूव नहीं करना चाहिए। और एट द सेम टाइम इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल कहा गया था, इस पॉलिसी को इलीगल कहा गया था। उसके बाद में आपके पास वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर में आर्टिकल है। मैंने इसमें आपको एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन बना के दिया है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद में आपके पास में इस आर्टिकल से मैंने आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बना के दिया गया। तो दोनों क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में आपके पास में एक आर्टिकल आता है हुज माउंटेन इट एनीवे। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल इसलिए कि हमारे यहाँ पे एक माउंटेन के ऊपर में चढ़ना मना है, लेकिन इस माउंटेन का जो दूसरा एंड है वो नेपाल में, तो आप नेपाल से चढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉ का कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो इसमें ये आर्टिकल में समझाया गया है। और बैंगलोर का जो है बैंगलोर जो बारिश में जो खिल जाता है पूरा, उसके ऊपर ये आर्टिकल है, तो आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको बैंगलोर की जानकारी मिलेगी कि हम कहने के लिए IT सिटी है लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे नहीं है। और मैंने आपको इसके ऊपर GK का क्वेश्चन बना के दिया है, तो इसमें GK का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा बताता है कि हम जो है अब लार्जेस्ट 4th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ GDP हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल से पता चलता है हमने जापान को जस्ट सरपास कर दिया है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखेंगे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम काफ़ी पीछे हैं। और यदि हम देखें कि कितने बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उस तरीके से भी हम बाकी कंट्री से छोटे हैं। और जो
पर कैपिटा इनकम है वो भी हमारी काफ़ी कम है। तो ये थोड़ा आप इसको पढ़ेंगे तो इसको आप जीके का अटेम्प्ट करने से के साथ में आप इस थोड़ा चार्ट को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इससे आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज मिलेगा। उसके बाद में आप न्यूज़ सेक्शन में आ जाइए। न्यूज़ सेक्शन में आपके पास में सिंपल सा एक आर्टिकल है, एक हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू क्वैश द एफआईआर अगेंस्ट द प्रॉक्टर एंड गैम्बल। इसके ऊपर मैंने आपको एक लीगल का क्वेश्चन बना के दिया, आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा, छोटा सा आर्टिकल है, इसमें पढ़ के प्रिंसिपल को समझ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद मैंने आप यहाँ पे एक अच्छा है आप लोगों के लिए, लीगल के लिए है कि फ़ॉरेन की लॉ फॉर्म्स आनी चाहिए, तो इससे क्या होगा, काफ़ी रोज़गार बनेगा या नहीं बनेगा तो वो सब फ्यूचर में देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी प्रोटेस्ट है इसको अगेंस्ट में, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि फ़ॉरेन लॉ फॉर्म्स जो अभी आएंगे वो नॉन लिटिगेशियस मैटर्स को ही हैंडल करेंगे, और हम उन्हीं लॉ फॉर्म्स को आने देंगे जो अपनी कंट्री में भी हमारे लॉयर्स को काम करने की अनुमति देते हैं। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है, आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक लीगल रिलेटेड आर्टिकल है। इस पेज में कुछ भी नहीं था, मोर और लेस पॉलिटिक्स था और आपका इलेक्शंस के रिलेटेड डेवलपमेंट्स चल रही थी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आपके पास में जो थर्ड न्यूज़ का पेज आता है उसमें जीएसटी कलेक्शन के बारे में बताया गया, विच हैज़ अप्रॉक्सीमेटली वी हैव क्रॉस 2 लाख करोड़ रुपीज़, सो इट इज़ ऑल्सो एन आर्टिकल विच यू शुड रीड। उसके बाद मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में कि हम टाटा की इतनी रेस्पेक्ट क्यों करते हैं। टाटा एक ऐसी कंपनी है जो कि बिज़नेस से पहले अपना देश को, ह्यूमन इंटीग्रिटी को, ये सब को आगे रखती है। तो इसलिए मतलब एक ट्रू कंपनी में मानता हूँ, और काफ़ी सारे बिजनेसमैनों को मैं देखता हूँ कि शायद वो बिज़नेस के सेंस में क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन को अचीव करने के लिए इंटीग्रिटी और देश को या ह्यूमन राइट्स को, ये सब कुछ को दाव पे लगा देती है, बस ट्रांजैक्शन में डील करती है। टाटा इज़ वन ऑफ द कंपनीज विच हैव बीन सीन, काफ़ी सालों से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, अपने ह्यूमंस को और इन सब को ऑलवेज रेस्पेक्ट देते हैं, और इसलिए आज कंपनी इतनी बड़ी भी है। इन्होंने क्या किया, टर्किश एयरलाइंस के टर्किश कंपनी के साथ में अपने टाई अप्स को थोड़ा लिमिटेड वे में, अब ग्रेडेड फॉर्म में डिक्रीज़ करके मोस्ट प्रॉब्ली ज़ीरो चले जाएंगे, क्योंकि जो एयर इंडिया थी एक सर्विस लेती थी टर्किश कंपनी से, तो एज टर्की कंपनी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन दिस इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट विच वी हैड नाउ रिसेंटली। तो इसलिए ये आर्टिकल से आपको जानने को मिलेगा कि टाटा इज़ वन ऑफ द कंपनी विच मेक्स आवर कंट्री प्राउड इन टर्म्स ऑफ just not being a good company, but at the same time having that integrity also to hold on in the transaction values. वर्ल्ड न्यूज़ में आप आ जाइए। वर्ल्ड न्यूज़ में एक धमाकेदार न्यूज़ है आपके लिए। धमाकेदार न्यूज़ है कि यूक्रेन ने अपना एक काफ़ी बड़ा मैसिव अटैक लिया है, इसमें मैसिव अटैक किया है इस पर। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि अब जो है रशिया इज़ डेफिनेटली गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू अटैकिंग ऑन दिस। फाइन, रशिया इज़ डेफिनेटली गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू अटैकिंग ऑन दिस। एट द सेम टाइम गाज़ा वाला जो एस्पेक्ट है वो आपके पास में अभी भी है ही। और उसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है, द ईरान वॉज टू रिटेलिएशन इफ द यूरोपियन एक्सप्लॉइट्स यूएन न्यूक्लियर रिपोर्ट। इसमें ये बताया गया है कि ये जो यूरेनियम का जो इनरिचमेंट की जो रिपोर्ट आई है अभी, इस रिपोर्ट को यदि यूरोपियन यूनियन ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए काम किया तो ईरान इज़ नॉट गोइंग टू स्टे ओवर देयर। फाइन, सो ईरान विल टेक फॉरवर्ड दिस प्रोसेस फॉरवर्ड, राइट? सो दैट वे दीज थिंग्स आर प्लेस्ड। फाइन, दिस इज़ व्हाट योर टुडेज न्यूज़पेपर डील्स विथ। प्लीज़ रीड दिस। आप ये जो आर्टिकल्स मैंने मार्क करके दिए हैं, आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और करने के बाद में आप वो 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।